और पृथ्वी तो अपना तेज दिखाता है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हमारा परमेश्वर जब आएगा वो चुपचाप नहीं आएगा, वो सबको पता चल गया, जैसे आग उसके भस्म होती आएगी, आंधी भी आएंगे, बड़े तूफान भी आएंगे, बड़े बड़े कार्य भी होंगे। और परमेश्वर जब आएगा वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को पृथ्वी को भी पुकारेगा। वह अपनी प्रजा का न्याय करेगा। जब परमेश्वर अपनी प्रजा का न्याय करेगा, अपने लोगों को न्याय करेगा, तो परमेश्वर जितने आकाश और पृथ्वी के सारे लोगों को पुकारेगा। मेरे भक्तों को पास इकट्ठे करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। परमेश्वर दाऊद कह रहा है कि जितने भी परमेश्वर के भक्त हैं वो परमेश्वर के पास आए, इकट्ठे करें जिन्होंने बलिदान करके, जो बलिदान चढ़ाकर मुझसे बांधा, जो बलिदान में परमेश्वर से चढ़ाकर वाचा बांधी है, वो परमेश्वर के वाचा को लेके साथ आए, परमेश्वर के पास इकट्ठे हुए। सुनो उसी की धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही ले आए हैं। जब हम परमेश्वर के सामने अपनी वाचाओं को लेके जाएंगे, बलिदान चढ़ाकर अपनी वाचाओं को लेंगे, तो स्वर्ग भी हमारे धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही ले आए। परमेश्वर तो शक्तिमान है और वो राजाओं का राजा है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं हूँ। हे मेरी प्रजा, परमेश्वर कह रहा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। परमेश्वर बोलता है, हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर जानता है, हमारे विषयों को जानता है, साक्षी जानता है परमेश्वर, और कह रहा है अपने लोगों से कि परमेश्वर तेरा ही मैं हूँ। अपने लोगों से कह रहा है कि परमेश्वर मैं ही हूँ और कोई नहीं। मैं तुझ पे मेरे के विषय में दोष नहीं लगाता, और तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं तुझ पे हमारे मेरे के विषय में परमेश्वर दोष नहीं लगाते हैं, और अन्य लोग देवता होते हैं, लोग भी होते, वो हमारे मेरे पे दोष लगाते हैं। जितने हम होम बलि नित्य चढ़ाते वो परमेश्वर हमें उनमें दोष नहीं लगाता है। मैं ना तो घर से बैल ना तेरे पशुओं से बकरे लूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि घर से बैल ले या बकरे का लहू ले या बकरे मतलब किसी की भूले भेंट ले। हमारा परमेश्वर नहीं है कि भेंट लेते हैं, किसी के घर से बैल लेते हैं और किसी से बकरे का पशु वाले से बकरे लेते हैं। बहुत से संत साधु जो बकरे को लेते हैं, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु जितने भी वन के सारे जीव जंतु हैं, वो हजारों के पहाड़ों के जानवर, जितने पहाड़ों पे जानवर रहते हैं वो परमेश्वर ने ही उन्हें बनाया है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और परमेश्वर कह रहा है पहाड़ों के सब मैं पक्षियों को जानता हूँ, और मेरे मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही। जितने मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर हैं वो परमेश्वर के ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न खाता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। परमेश्वर यदि भूखा होता तो हमसे नहीं कहता कि बकरे का लहू दो, बकरे की भेंट चढ़ाओ, या बैल की या किसी जानवर की भेंट चढ़ाओ। हमारा परमेश्वर भूखा नहीं है। अन्य देवता है जो भूखे कहते हैं कि बकरे की भेंट चढ़ाओ, कि मुर्गे की भेंट चढ़ाओ, किसी को श्राप दो, किसी को मतलब कुछ दो, किसी को बतासे मांगते, वो परमेश्वर नहीं मांगता। हमारा परमेश्वर भूखा नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर जानता है, क्योंकि जगत में सब कुछ उसमें है, मेरा है। जो जगत में वो सब कुछ परमेश्वर का है, वो हमारा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू हूँ? परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं कि बैल का मांस खाए या बकरे का लहू। अन्य देवता हो तो बकरे का मांस खाते हैं, बैल का लहू। परमेश्वर को पुकारा। आज मैं परमेश्वर की बेटी पे खड़ी हूँ, परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ, परमेश्वर के वचन बांट रही हूँ आपके सबके लोगों में। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता, तुझे मेरे विधियों का पढ़ने से क्या काम है? परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता, दुष्ट तू मेरी विधियों को जानता है, फिर भी मेरे वर्णों का चर्चा करता है। तू मेरी वाचा को चर्चा क्यों करता? परमेश्वर कह रहा है दुष्ट से कि तू मेरी विधियों को जानता है, फिर तू मेरी चर्चा भी करता है, मेरी वाचाओं की चर्चा करता है। तू तो शिक्षा से बैर करता है, मेरे बच्चों को जानता है। दुष्ट जानता है, परमेश्वर की शिक्षा को जानता है और बैर भी करता है, और परमेश्वर के वचन को भी जानता है शैतान। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परमेश्वर के साथ भागी हुआ। जब तू चोर को देखा, जब दुष्ट लोग चोर के साथ भागते, संगति में देखते, तो दुष्ट लोग दुष्ट होते हैं, वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ भाग जाते हैं। वो परमेश्वरियों के साथ भागे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम दुष्ट की लोग गलत संगतियों में बैठे तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो।
तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती हैं। जब हम अपना दुष्ट वो अपनी बुराई के लिए मुंह खोलता है, हम अपना मुंह बुराई के नहीं खोले, अच्छी बातों के लिए, परमेश्वर की वचनों पे चलने के लिए खोले, परमेश्वर की हर एक बात बताने के लिए खोले। और तेरी जीभ छल की बातें करती है। हमारी जीभ है जो कभी भी कैसी तरह की बात निकल जाती है। परमेश्वर चाहता नहीं कि आपकी जीभ से भी कैसी भी गड़ती किसी गंदी की बात ना निकले, किसी दुष्ट की बात ना निकले हमारी जीभ से। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली करता है। जब एक दूसरे भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने भाई की चुगली खाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, भाई भाई को मिलाता है, परमेश्वर भाई के प्रेम को मिलाता है, भाई को साथ रखता है। यह काम तूने किया और मैं चुपचाप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि मैं परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। यह काम तूने किया, मतलब ये काम परमेश्वर ने किया है और मैं चुपचाप रहा। जब हम परमेश्वर काम करता है तो हम चुपचाप रहते हैं, इसलिए तू समझ लिया, हमने समझ लिया कि परमेश्वर ही बिल्कुल परमेश्वर हमारे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आँख के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। परंतु परमेश्वर हमें समझाएगा, हम अपनी आँखें किसकी ओर लगाएं? सामने की परमेश्वर की ओर लगाएं, अलग अलग ना दिखाएं। परमेश्वर की ओर हम अपनी आँखें लगाएं। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे वाली बात समझ लो, हे परमेश्वर को भूलने वालों। आगे परमेश्वर का वचन बोला, जितने परमेश्वर को भूल जाते हैं, जितने बैकसाइड पीछे हो जाते हैं, वो समझ लो, परमेश्वर बोला भली बात ही समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई फाड़ डालो, कोई छुड़ाने वाला नहीं। परमेश्वर को जितने भूल जाते, बैकसाइड होते, पीछे हो जाते, फिर से कोई तुम्हें फाड़ ना डालो, फिर कोई भी छुड़ाने वाला ना होगा। जब हम पीछे लौट जाएंगे, परमेश्वर भूल जाएंगे, तो हमें कोई नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ हमारा ही परमेश्वर वो हमें छुड़ा सकता है। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो धन्यवाद करता है, परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है, वो ही महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, जितने भी भाई बहन है, जितने भी बड़े हैं मेरे, और वो अपने चरित्र को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, तो परमेश्वर क्या वो उद्धार देता है। नेक्स्ट में लिखा है, उसको मैं परमेश्वर का क्या वो उद्धार दिखाऊंगा। जितने लोग अपने चरित्र को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, तो परमेश्वर अपना क्या वो उद्धार दिखाता है। यही आज का वचन है।